हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर इंडेक्स ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं क्लोज होके। राइट, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कल ये लेवल्स मॉडिफाई किया था, ये वाला भी मॉडिफाई किया था, एंड यहाँ पे ये लेवल वैसे ही रहने दिया था। एंड जो प्रीवियस लेवल थे वो वैसे ही थे। राइट, एंड यहाँ पे हम एक लेवल ड्रॉ करने वाले थे लाइक मार्केट में आने के बाद। राइट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने मॉर्निंग में स्लाइटली सपोर्ट लिया है। राइट, अगर मार्केट की बात करी जाए तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर एक दिन का लो ब्रेक किया। दिन का लो ब्रेक होने के बाद देखो कि इनगल्फिंग कैंडल हो गया। राइट, यहाँ पे मार्केट ने पॉज होने के बाद ब्रेक डाउन दिया। राइट, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 10 मिनट तक पॉज हुआ, उसके बाद एक ब्रेकडाउन कैंडल दिया, उसका क्लोज भी दे दिया। राइट, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जो है अपने लाइक यहाँ तक रिटेस्ट करे। राइट, बट यहाँ पे सब अगर ऐसा कहेंगे तो फिर मार्केट के चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो वर्क ना करे। राइट, तो जैसे ही इनगल्फिंग कैंडल हो गया, आप देखोगे ये स्विंग के ऊपर, ये स्विंग के ऊपर, ये स्विंग के ऊपर, जिनके भी एसएल थे वो सारे ऑलमोस्ट लाइक हिट होने लाइक हो ही गए। राइट, यहाँ पे सिर्फ एसएल जो थे यही बच गए। राइट, एंड आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे एसएल लगा के ट्रेड करने वाले बहुत कम लोग होते। राइट, आप यहाँ पे देखो, इतने ऐप पर कौन एसएल लगाएगा? 90 पॉइंट्स इन निफ्टी कौन ही लगाता? राइट, यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो इमेच्योर ट्रेडर्स थे सारे के सारे एसएल यहाँ पे हिट हो गए। राइट, जिन्होंने फ्यूचर में लिया होगा 100 पॉइंट के हिसाब से, उनके तो शायद बच गए होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि किसी ने यहाँ पे पोजीशन होल्ड किया होगा। राइट, एंड उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना था जिसका ब्रेकडाउन हुआ एंड एकदम से नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो इसे मैं भी नहीं ट्रैक कर पाया। राइट, मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो ये वन साइड ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पैटर्न भी कुछ इतना खास नहीं बन रहा था 5 मिनट के ऊपर। राइट, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था यहाँ पे मुझे कुछ क्लोजिंग मिल जाए ये स्विंग के ऊपर, तो यहाँ पे मैं कॉल में रहूंगा एंड यहाँ तक का हमारा टारगेट होने वाला था। राइट, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुआ बट दूसरा इनगल्फिंग हो गया। राइट, तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था फिर से कुछ ऐसा सेटअप बने, बट अगेन नेक्स्ट कैंडल ने इतना नीचे क्लोजिंग दे दिया कि यहाँ पे सेल जो था वो बहुत बड़ा हो गया। राइट, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना। उसके बाद मार्केट ने डायरेक्टली यहाँ पे लाइक ऑलमोस्ट टारगेट हिट ही करवा दिया था। यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे मार्केट ने बार बार रिटेस्ट किया एंड उसके बाद हमें यहाँ पे एक अप मूव दिखाया। राइट, आप अगर यहाँ पे देखोगे आफ्टरनून के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना था, बट इसकी क्लोजिंग बहुत ऊपर मिल गई। राइट, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिया था, ऑलमोस्ट एक कैंडल के ऊपर लिया था। एंड ये जब नीचे आया रिटेस्टिंग के लिए तो ऑप्शन ज्यादा नीचे आएगा, इसलिए मेरा ट्रेलिंग एसएल जो है वहां पे हिट हो गया। राइट, ओके, तो यहाँ पे देखते हैं लाइक ये वाला पैटर्न फिर से बना था, ये कप एंड हैंडल, एंड ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे देखोगे 130 हो चुका था। एंड यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे ये क्लोजिंग तो ऊपर हो गई। राइट, तो मुझे यहाँ पे लग रहा था कि इतना बड़ा एसएल देना ठीक नहीं है। राइट, इसलिए मैं वेट करता रहा लाइक यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आए फिर ऊपर जाए, बट ऐसा हुआ नहीं, तो मैंने ये ट्रेड भी मैंने मिस कर दिया। राइट, अगर बात करी जाए ये सेटअप की तो इसने ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई थी, ऑलमोस्ट 45 रुपीज का स्टॉप लॉस था एंड उसके अगेंस्ट 1:1 हमें टारगेट मिला था। बट यहाँ पे जनरली टारगेट जो होता वो ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास होता, 1:1.4 तक आता था ये। ये रिस्क रिवॉर्ड हमें अच्छा करने के लिए ही मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे प्लान किया था अगर यहाँ पे कहीं पे मिल जाता रिटेस्टिंग के वक्त, तो यहाँ पे आप देखोगे 1:2 से ज्यादा हो रहा था एंड यहाँ तक भी आता है। राइट, ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था, राइट, यहाँ तक भी आता, तब भी हमारा 1:2 के आसपास यहाँ पे टारगेट हिट हो जाता। राइट, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैंने ये ट्रेड अवॉइड किया, लाइक अवॉइड नहीं किया, मैं यहाँ पे रिटेस्टिंग का वेट कर रहा था। ये वाला जो ट्रेड था, ये वाला कप एंड हैंडल, आप देखोगे ये जोन के ऊपर भी क्लोजिंग हुआ था। राइट, राइट, तो यहाँ पे मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि ऐसा थोड़ा सा कुछ नीचे आए फिर ऊपर जाए। राइट, यहाँ पे आप देखोगे ऐसा हुआ था। राइट, यहाँ पे हम ट्राई करने वाले थे, लाइक ऐसा अगर यहाँ पे होता तो हम डेफिनेटली होते हैं, यहाँ पे हम निपल भी गए होते क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आ रहा है। राइट, एंड हमारा जो ऑप्शन में है 1:2 हिट हो गया होता। राइट, यहाँ पे ओके, तो यही हुआ आज के दिन। उसके बाद आप अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई डबल टॉप नहीं, यहाँ पे भी कोई डबल टॉप नहीं, यहाँ पे भी कोई डबल टॉप नहीं, यहाँ पे डबल बॉटम नहीं। लाइक यहाँ पे देखो एसएल हंटिंग, यहाँ पे एसएल हंटिंग, यहाँ पे भी देखोगे यहाँ पे भी एक बायर्स ट्रैप हो सकता था। उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आ गया। राइट, फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो बड़ी ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट रिटेस्ट कर सकता है। राइट, तो यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे देखोगे आप एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। राइट, यहाँ पे देखो ये शोल्डर बना नहीं है। राइट, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये वाला पैटर्न बना था, ऐसा पॉसिबिलिटी है। राइट, आप यहाँ पे देखोगे कि हमने फ्लैग एंड पोल पैटर्न ड्रॉ किया था। राइट, तो यहाँ पे जैसे ही इस जोन के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती, यहाँ से एक अप मूव एक्सपेक्टेड था ये वाले लेवल्स के आसपास। राइट, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल भी, लाइक यहाँ पे कुछ अगर यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ से एक अप मूव आ सकता है जो कि ये स्विंग तक के जा सकता है। लाइक 800 तक तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद 900 920 तक जा सकता है ये वाले स्विंग के आसपास। एंड यहाँ पे बिहेवियर देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है।
880 लेवल के आसपास भी जा सकता है। लाइक प्राइमरी हमारा वही टारगेट होने वाला है अगर कल मार्केट ओपन होता है बाइंग साइड पे, राइट। यहाँ पे ये पैटर्न बना नहीं, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न बना है, हेड एंड शोल्डर ये बन सकता है एंड एक अच्छा पैटर्न भी है। अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हमें एक अप मूव दिखाई दे सकता है। उसके लिए और भी एक हमारे पास एक थ्योरी है, लाइक जो सब लोग फॉलो करते हैं, लाइक सब लोग करते हैं मतलब ट्रेडर्स जनरली यहाँ पे यूज करते हैं। अगर यहाँ पे बॉटम से लेके टॉप तक हम फिबोनाची लगाते हैं, राइट, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% से रिजेक्शन लेके नीचे आए है मार्केट, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे प्राइस एक्शन बनाता है तो डेफिनेटली ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एसएल है, लाइक यहाँ तक मार्केट जा सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डबल बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डबल टॉप बन सकता है, तो यहाँ पे भी हम नोटिस करेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, राइट। बट ऐसा लगता है कि अगर लाइक इसको डाउन जाना होता तो शायद आज इतना दिन यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करता या फिर ये अप मूव नहीं दिखाता, राइट। उसने आप अगर देखोगे यहाँ पे एक अप मूव दिखा दिया है ये स्विंग को क्रॉस करते करके, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक अप मूव आ सकता है, राइट। उसकी और एक पॉसिबिलिटी है, आप यहाँ पे देखोगे 15 मिनट के ऊपर, तो देखो ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पे भी बन सकता है, राइट। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी मार्केट नीचे जा सकता है, अपने ये लेवल के आसपास भी आ सकता है, राइट। बट यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा कि मेन ट्रेंड कौन सा है मार्केट का, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है मार्केट का मेन ट्रेंड, राइट। यहाँ पे देखो अभी अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये जो बड़ा मूव आया ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आना चाहिए था या फिर यहाँ तक ही आना चाहिए था, राइट। ये इतना ऊपर जा चुका है तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जो है वो बाइंग मोमेंटम इस फॉल से ज्यादा लाइक कॉन्फिडेंट है ना। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि ये वाला अप मूव हो गया, ये वाला रिट्रेसमेंट हो गया, जिसमें लाइक ये वाले जो सेलर्स है, राइट, यहाँ पे आप देखो सेलर्स ने जिन्होंने मार्केट को नीचे लेके आया वो मार्केट को लाइक यहाँ पे जब ऊपर गया तब उन्होंने सेल किया, उसको फिर से नीचे लेके आए, राइट। तो यहाँ पे ये वाला जो बड़ा डाउनफॉल था उसके लिए ये रिट्रेसमेंट हो गया है। अभी यहाँ पे देखो ये रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा है, ये सेलर्स के लिए ये हो रहा है डाउनफॉल, राइट। तो ये डाउनफॉल क्या हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है, ऐसा उनको लगता है। बट मुझे लगता है कि अगर ये राइज जो है अगर ये फास्ट है, कॉन्फिडेंट है, तो इस राइज को ये रिट्रेस करेगा यहाँ पे पैटर्न बना के, फिर एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे अगर डेली कैंडल में भी मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है, राइट, हाँ मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ये टूल लेंगे हम अब इसके, ओके। तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो मार्केट है, राइट, यहाँ पे ये जो मार्केट है देखो अप ट्रेंड हुआ, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से हाई क्रॉस हुआ, राइट। अभी यहाँ पे ग्लोबल न्यूज की वजह से यहाँ से डाउनफॉल आया था, राइट, बट यहाँ पे देखोगे सेम लेवल से अप मूव आ रहा है, राइट। अगर मैं इसको ब्लैक करूँ तो शायद अच्छा दिखे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एंड चार्ट को झूम कर देते हैं, राइट। ओके, तो आप यहाँ पे नोटिस करो, ओके, तो यहाँ पे नोटिस करो ये जो जोन था मार्केट इसको होल्ड कर रहा है। यहाँ पे देखो नीचे ओपन हुआ बट फिर से ओपन होके ऊपर गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्केट ने कॉन्जिक्यूटिवली सपोर्ट लिया है, राइट। अब यहाँ पे देखो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस आया था, उसको एक रिट्रेसमेंट हो चुका है, राइट। अभी कल ऊपर जाइए ना जाए बट आने वाले दिनों में हम यहाँ से एक फर्दर अप मूव देख सकते हैं। एटलीस्ट ये लेवल के आसपास हम यहाँ पे रिटेस्ट करेंगे, राइट। एंड उसके बाद भी यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे देखो ये हाई क्रॉस करता है तो अपर साइड जाएगा, नीचे आता है तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पे डबल बड़े टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बना के फिर मार्केट नीचे आ सकता है। एंड नीचे आने के बाद अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो अपने ये लेवल को भी रिटेस्ट कर सकता है, जो कि है अपना 16,700। बट ये बहुत बड़ा पिक्चर हो जाएगा, बट इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मार्केट ऐसा कुछ करेगा, राइट। फिलहाल ये मैं डिलीट कर लेता हूँ, ये ड्राइंग भी डिलीट कर देता हूँ, ओके। ओके, तो यही था आज के लिए, बस इतना ही, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं मार्केट में, लेकिन यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बना है, राइट। एंड अगर बैंक बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये पैटर्न ड्रॉ करके रखा है, सेम पैटर्न बैंक निफ्टी में भी बना है, राइट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन चुका है, बट इसे सिर्फ यहाँ पे लाइक यहाँ से अगर ऊपर ओपन होता है तो ऊपर जाएगा। अगर इस जोन से नीचे जाता है तो यहाँ पे फिर रिटेस्ट करके फिर से अपने ट्रेंड को लाइक यहाँ से ट्रेंड लाइन बना के कुछ ऐसा कंटिन्यू कर सकता है। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे फिर डाउन साइड ट्रिगर हो जाएगा, बट उसके लिए मार्केट में मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है ये एज अ रिट्रेसमेंट आया है, यहाँ से एक फर्दर अप मूव आ सकता है। बट उसके लिए ये वाला जो लेवल है 41,300 के ऊपर हमें एक अच्छा खासा क्लोजिंग चाहिए या फिर एक अच्छा खासा अप मूव चाहिए, राइट। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग क्लोज मिलता है या फिर उसके ऊपर गैप अप मिलता है तो डेफिनेटली हमें कल के सेशन में एक अच्छा खासा ट्रेंडी मार्केट दिखाई दे सकता है, जो ऑलमोस्ट लाइक 41,500 तक आ सकता है या फिर 41,700 तक भी आ सकता है, राइट। ओके, तो वेट करते हैं, यहाँ पे जो भी होगा लाइक हम कल देखेंगे, राइट। अगर पोजीशंस की बात करी जाए तो ये वाला ट्रेड हमने लिया था ऑलमोस्ट, राइट। यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देखोगे तो शायद ओके, चार्ट कहाँ गया इसका, ओके यहाँ पे है शायद ये चार्ट, राइट।
ओके, इसी में ही ढूंढ लेते हैं, इसी में ही देख लेते हैं एक बार, राइट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो ये वाला बन चुका था डबल बॉटम, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे हमारी एंट्री हुई थी, स्टॉप लॉस जो आ रहा था ऑलमोस्ट 20 रुपीज के आसपास आ रहा था, राइट। आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे एंट्री टूल लगाता हूँ। इसका अगर आप रिक्स रिवॉर्ड भी देखोगे, लाइक रिक्स रिवॉर्ड भी अच्छा था, बट यहाँ पे एक चीज हुई, गलती हुई, लाइक यहाँ पे देखोगे 21-22 रुपीज के आसपास ऐसे ला रहा था, राइट। एंड इसने ऑलमोस्ट लाइक 14-15 रुपीज तक का टारगेट दिया था। फर्स्ट टारगेट जो था हमारा ये लेवल, सेकंड टारगेट था ये लेवल, राइट। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट टारगेट के पास गया था, 1:1 तक तो ये गया ही था, राइट। यहाँ पे एसएल बड़ा था, लाइक मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया, एसएल बड़ा था, इसकी वजह से लाइक ये मैंने अग्रेसिवली भी ले लिया। बट एसएल इतना हम रखते नहीं, ऑलमोस्ट 10-15 पॉइंट तक का ही रखते हैं। तो जैसे ही उसने 1:1 दे दिया, राइट, यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट 15 रुपीज से भी ज्यादा दिया है उसने। एज्यूम करेंगे 15 रुपीज के आसपास हमें यहाँ पे टारगेट मिला है। तो यहाँ पे 15 रुपीज में लाइक ये ऊपर गया था, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो 20 रुपीज का सेल था वो 10 रुपीज के आसपास यहाँ पे ट्रेल कर दिया। एंड ये जो वीक आया, लाइक यहाँ पे एक सडन फॉल आया था, लाइक यहाँ पे स्लोली स्लोली भी आया था, बट एक ही वे में आया था, राइट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो एक वे में फॉल आया, उसने ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा जो ट्रेलिंग एसएल था वो इसके अंदर यहाँ पे हिट हो गया, राइट। यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 रुपीज का जो एसएल लगाया था मैंने, हिट हो गया। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये मोमेंटम एकदम फास्ट हुआ, तो यहाँ पे मुझे हायर प्राइस पे एंट्री मिला। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि मार्केट यहाँ पर ही आके कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा, बट उसने यहाँ पे आके लाइक मेरे जैसे लोगों के ऐसे हिट करवा के फिर ऊपर गया। थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे दे दिया। ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ से लेके ऑलमोस्ट उसने 40 रुपीज तक का मूवमेंट दिया था। बट यहाँ पे हमने जो अग्रेसिवली एंट्री करी थी उसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो हिट हो गया, राइट। ओके, पार्ट ऑफ अ गेम गाइस, ट्राई करेंगे। ये वाला जो अकाउंट है ऑलमोस्ट आप देख सकते हो, कोई भी हम अग्रेसिवली एंट्री नहीं करते, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज प्लस है। यहाँ पे हमें इस मंथ में ज़्यादा एंट्रीज भी नहीं मिली है। एंड जो भी एंट्रीज मिली है हम वो सिर्फ कॉन्फिडेंस लाइक जिसको भी ज़्यादा कंफर्मेशन है वही ले रहे हैं। कुछ एंट्रीज जो है लाइक ये वाली एंट्री या फिर ऐसे कुछ यहाँ पे तो नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे ये कप एंड हैंडल सी में बना था, राइट। तो यहाँ पे ये हम ट्राई कर सकते थे। बट यहाँ पे एसएल बड़े होते हैं, लाइक यहाँ पे 1500 से रुपीज अगर ज्यादा एसएल होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लेते नहीं, क्योंकि अगर एक एसएल हिट होता है तो फिर हमें अगले ट्रेड के लिए यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड के लिए कैपिटल नहीं रहेगा, राइट। अगर 30 रुपीज के आसपास अगर हमारा ऐसे आता है, राइट, तो वो 1500 रुपीज के आसपास होता है ऑप्शन में, राइट, मतलब अपने अकाउंट साइज से, राइट। तो इसकी वजह से हमने बहुत सारे ट्रेड जो है वो अवॉइड करे हैं, जिन्होंने अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड भी दिया है। ऑलमोस्ट लाइक 60 से लेकर 70 रुपीज तक का टारगेट भी हमें ऑप्शन में मिला है, बट रिस्क की वजह से हमने उसे अवॉइड किया है, राइट। ओके, यही होता है। लाइक हम जब तक हमारा अकाउंट जो है वो ग्रो नहीं हो जाता तब तक हम ऐसा ही ट्राई करेंगे, छोटे अकाउंट को ग्रो करेंगे। उसके बाद अगर लाइक वो जो बड़ा होता है, राइट, अगर 25 के या फिर 20 के आसपास अगर अकाउंट चला जाता है, तो हम एक ही लॉट से ट्रेड करेंगे। बट हमारा जो एसएल है, लाइक वो 30 रुपीज का जो एसएल वाला ट्रेड होता है, वो भी हम ट्राई करेंगे, उसमें भी हम एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केट में जो रैली आता है अपसाइड डाउन साइड, वो कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार लेवल्स हमें मॉडिफाई करने चाहिए या नहीं, राइट। अगर आप देखोगे ये लेवल तो हमारा वही रहने वाला है, ये भी वैसे ही रहने वाला है। ये लेवल को मैं स्लाइटली यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पे भी रहेगा तो भी चलेगा, यहाँ पे भी रखा तभी चलेगा, राइट। एंड बाकी के तो वैसे की वैसे ही रहने वाले हैं। बैंक निफ्टी में भी लाइक हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में लेवल नहीं ड्रॉ करते, बट यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है वो एक अच्छा खासा वर्क होता है, राइट। तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेड करेंगे, लाइक यहाँ पे हमने ये हेड एंड शोल्डर बना के रखा है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो ऊपर जाएगा, नीचे निकलता है तो फिर कंसोलिडेट करके फिर नीचे आ सकता है। ये दोनों टारगेट्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे जनरली हमारे साथ ऐसा होता है कि ये जोन्स के बाद आप देखोगे मार्केट एक गैप अप या गैप डाउन ही होता है, जिसकी वजह से हमारा टारगेट जो है वो हिट होता है, राइट। यहाँ पे भी आप देखोगे ये फ्लैग एंड इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल था, इसका भी ऑलमोस्ट टारगेट गैप डाउन ओपन होने के बाद ही अचीव हुआ था, राइट। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड ना होने के कारण हम इसके अंदर आप एंटर नहीं करते। एंड बीटीएसटी के लिए भी हम फिलहाल तो नहीं कर रहे। जैसे ही लाइक हमारा अकाउंट ग्रो हो जाएगा हम बीटीएसटी भी करेंगे, बड़े एसएल के साथ भी ट्रेड लेंगे, जो हमें श्योर शॉट है हमारे पैटर्न के साथ है, राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। यही वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। सी यू गाइज टुमारो इन द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियो। बाय गाइज।